कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स है ना, वो कांग्रेस के, अगर आप प्रोस्पेक्टिव से, अभी राहुल ने बताया, यही भारतीय जनता पार्टी की है। और सीतारमैया और येदियुरप्पा की एक दोस्ती है अंदर खाने। अच्छा, कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा समय पे। अच्छा। समय पे। ऐसी दोस्ती तो राजस्थान में दोस्ती भी एक है। राजस्थान में भी कहते हैं नहीं ऐसी नहीं, दोस्ती है। राजस्थान ये वर्चुअल उनको मालूम है। हाँ। और देखिए, दोनों ही लीडर की एज हो चुकी है। उनको क्या सबको मालूम है। और अब तो। येदियुरप्पा आज भी, क्योंकि सॉरी हम लोग डीके शिव कुमार और सीतारमैया की बात करें, येदियुरप्पा ने आज भी अपना स्टेक लगा रखा है वहाँ। अच्छा। कि या तो मेरा बेटा अध्यक्ष बनेगा या एलओपी अध्यक्ष दोबारा बनाइए, नहीं तो एलओपी। और 1.5 साल तक हम हरियाणा को एग्जाम्पल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल तक 2 विधानसभा सत्र जाने तक वहाँ एलओपी तय नहीं किया था। क्योंकि उनका यही स्टेक था, जो हमको छनकर जानकारी आती थी कि येदियुरप्पा कहते थे मेरा बेटा या तो एलओपी बनेगा या प्रदेश अध्यक्ष, बताइए। अच्छा, पार्टी को बोलते थे आप बताइए। हाँ, क्योंकि उनका स्टेक है वहाँ। उनका जो वोट बैंक है वो लिंगायत है, और लिंगायत वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बड़ा। अब आप उसको 16% ignore के करीब नहीं या इन्फ्लुएंशियल है। उसके आसपास ही उनका वोट बैंक है। और जो आज कर्नाटक में हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। 2008 में जनार्दन रेड्डी वो आ गए कि हटाइए, लाइए। विधायक गोवा चले गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोवा चले गए, हटाइए। नहीं हटाया। येदियुरप्पा रो लिए कि शोभा करंदलाजे को मंत्री पद से हटाना है, और हटाना पड़ा। फिर वहां से वैष्णो देवी गए दिल्ली से वो। और एक समय ऐसा आया कि येदियुरप्पा को जब हटाने के लिए कहा गया कि आप हटिए, कमान दीजिए किसी को, तो उन्होंने कमान सौंपी थी ये सदानंद गौड़ा। फिर उनको हटाया कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, वो कलेगा। फिर जगदीश शेट्टर को मुख्यमंत्री बनवाया। और जगदीश शेट्टर से भी जब उनको लगा कि मेरी कमांड नहीं है, पार्टी तोड़ के 2013 में चुनाव लड़ा अलग से, और 10% के खिलाफ के करीब जो है उन्होंने वोट शेयर लिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 108 या 10, मतलब 112 बाई इलेक्शन वगैरह सब मिला के 40 पे आ गई। ये कर्नाटक में है। वहां आपको हाईकमांड को ये देखना पड़ता है कि किसकी तरफ क्या है, और बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। जनार्दन रेड्डी नाराज होके आ गए थे। आडवाणी जी का बर्थडे था, सुषमा स्वराज के बड़े करीबी थे, और सुषमा जी ने उनको कहा कि भाई मैंने पार्टी में आडवाणी जी वगैरह को एक मैसेज दे दिया है कि आज ये जो मसला है इसको रिजॉल्व करना है। आडवाणी जी की बर्थडे वाले दिन हिमांशु। और मैं जिस कमरे में सुषमा जी बोल रही थी अपने, उसके साइड में बैठा हुआ था 2008 में। और उन्होंने इंस्टेंट कहा कि आज ये तुम दोनों को बुलाऊंगी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, येदियुरप्पा और तुम दोनों हाथ मिलाओगे। सुषमा जी आडवाणी जी के घर गई, मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने कहा मैडम जनार्दन रेड्डी कह रहे हैं कि आपको वो माँ मानते हैं, छोटी माँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं उनकी माँ हूँ, और मेरा कहाँ मानेंगे। और फिर उस दिन दोनों का पैचअप हुआ। तो दैट इज, ये वहाँ की पॉलिटिक्स है। पावर्स के लिए टसल्स आपको देखने और टकराव मिलेंगे, चाहे वो जेडीएस हो या जेडीएस भी जब सत्ता में रही है वहां पे भी। आप देख लीजिए 2018 के रिजल्ट, जेडीएस को मुख्यमंत्री बना दिया था कांग्रेस ने, कि चलिए आप आइए कुमार स्वामी, और फिर टसल थी वहां पे। हिमांशु, एक बार जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी वहां कर्नाटक में, और सुप्रीम कोर्ट रात को यहाँ पर सुनवाई करके और ये कहा कि भाई शक्ति परीक्षण करा, धर्म सिंह की सरकार, क्या उसमें भी इन दोनों नेताओं की जोड़ी का कुछ असर था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको कहा तभी उसी दरमियान जो है सीतारमैया ताकतवर हुए थे, और वो कांग्रेस गए थे। ये ना पॉलिटिक्स वहां की बहुत ऐसी है कि सब एक दूसरे से बात भी करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और जरूरत पे है सबका खेल वहां। तो येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री बने हैं 2019 के चुनाव के बाद, क्योंकि सरकार गिर गई, जेडीएस के कुछ विधायक गए जो लिंगायत कम्युनिटी से थे, कांग्रेस के कुछ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में गए, और वहां सरकार बनाई।
उनकी तो विदाई। इसमें तो ये जो खेल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पे। ये कोई एक पार्टी का नहीं है, वहां सारी पार्टी का। जैसी सत्ता में आएंगे तो स्टेक होल्डर्स कहेगा भाई मेरा भी टाइम है। और मैं आपको क्योंकि अभी कह रहा था, आपने कहा कि बताना, जब भी वादा करते हैं ना 2.5 साल का, ये या 6 महीने का, मायावती का मैंने आपको बताया। उसके बाद मायावती ने फिर से 2003 में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, फिर नहीं बनी। तब भी 2.5 साल का ही तो और था। हम सबके सामने ताजा एग्जांपल है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे ये क्लेम करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था 2.5 साल की शेयरिंग होगी, इसीलिए उद्धव ठाकरे जो है वो महाआघाड़ी में गए और आज भी हैं। और उनकी पार्टी टूट गई, वो एक अलग चीजें हैं सारी चीजें। लेकिन ये टकराव की स्थिति आएगी, क्योंकि आप कहेंगे मेरा 2.5 साल है, वो कहेंगे मेरा है। छत्तीसगढ़ में हुआ था, टीके क्या नाम था उनका, टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव, उनको बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया आपने। तो ये टकराव होता है, क्योंकि दो एक स्तर के नेता जब रहेंगे तो कहेगा भाई मेरा भी स्टेक है, आपने कहा था। और इसीलिए डीके शिव कुमार ने आज तक संगठन नहीं छोड़ा। मैं अभी कह रहा था, आप देखिए ना, 2 पोस्ट पे हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। मेरे पे किस्सा है इस बात को लेके, आप बताइए। बताओ अंकित भाई, किस्सा सुन ले जरा। तो हमारे प्रोड्यूसर अंकित जो है वो थोड़ा इशारा कर रहे थे, तब हम उनसे अनुमति ले चुके हैं। अभी हिमांशु जी ने कहा है कि उनके पास संगठन है, वो पीसीसी प्रेसिडेंट है और वो लगातार कार्यकाल जो है उनका जो है ओवर होने के बाद एक्सटेंड हो गया। तो दिल्ली के अंदर मुझे एक नेताजी मिले और वो एक पूरी मोटी फाइल लेकर कर्नाटका भवन में मेरे को मिले थे। मोटी फाइल लेकर घूम रहे थे। मैंने कहा ये क्या है? बोला हम डीके शिव कुमार को हटाने के लिए आए हैं दिल्ली, और ये पूरी फाइल है उनके खिलाफ वाली। और उसमें देखिए उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाया है रिलीज कांग्रेस पार्टी का, जिसमें लिखा हुआ है, बोलिए कब तक ये पीसीसी प्रेसिडेंट बने रहेंगे, हटाइए इनको। तो देखिए रिलीज में साफ साफ लिखा हुआ है, एआईसीसी की रिलीज में, कि डीके शिव कुमार विल कंटिन्यू एज कांग्रेस प्रेसिडेंट कर्नाटका केपीसीसी टिल लोकसभा इलेक्शंस। तो उन्होंने कहा लोकसभा इलेक्शन तो हो गए, अब हटाइए इनको। अब क्यों है? हाँ, अब क्यों? तो मैंने कहा कि उसमें देखो ये नहीं लिखा कौन सा वाला लोकसभा, 24 है या 29 है, ये तो फिर सभी के प्रस्ताव पे है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो है जेपी नड्डा को 24 के इलेक्शन तक ही तो वहाँ अच्छा वो भी ये तो पॉलिटिक्स है ना, अभी चल रहा है। तो सब नाराज हो गए, फिर वो चले गए। राजस्थानी में कहावत है कि ऊपर चढ़ के देखो घर घर ओए लेखो, सब घर में मिट्टी के ही चूल्हे हैं। तो सारी पार्टियों में यही है। तो ये सत्ता जहां होगी और जब एक स्तर के लीडरशिप होगी, वहां आवाज आएगी। और 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे नहीं, तो फिर बर्तन क्या हुआ। Reporters off.